एक्स मुस्लिम समीर, सिद्धार्थ। हेलो। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे जय मातरम हिंद, जी। वंदे मातरम। जी, कैसे हैं आप? जी हम ठीक हैं सर। आप क्या ओरिजिनल एक्स मुस्लिम समीर हैं? जी, बिल्कुल, मानव भाई। अरे सर मैंने, चलिए अच्छा बताएं सर। जी। जी असल में आपको तो पता ही है कि या आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मैं पिछले काफ़ी सालों से एक्स मुस्लिम रहा। जी। अपनी रिसर्चेस की, अपनी स्टडी की। अभी रिसेंटली मैंने सनातन को एक्सेप्ट किया है। तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ चंद मिनट? इफ़ यू परमिशन, गिव मी परमिशन। हाँ जी, हाँ जी, अगर आप सनातन की तरफ से अब बात करेंगे तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कीजिए। हाँ सर, थैंक यू सो मच। आपका जो मैंने टाइटल पढ़ा है सर आज का, हम्म तो इसमें आपने लिखा है कि वेद पुराण जो है वो ईश्वरीय है कि नहीं है? आपका हम्म ये सवाल है। हम्म ईश्वरीय से मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको फिर आंसर कर पाऊँ। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ईश्वर ने कहा है, ईश्वर ने लिखा है या ईश्वर ने दिया है, ऐसा कुछ आप समझ रहे हैं इससे? बिल्कुल, सबका मतलब ईश्वर कृत ही होता है। ओके, तो ऐसा नहीं है सर। हम्म और ये चीज़ मैं आपको किस आधार पे बोल रहा हूँ? जो मेरी अपनी रिसर्चेस है, मेरी अपनी स्टडी है, उसके आधार पे बोल रहा हूँ। हम्म एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है सनातना में, आपको पता होगा, जो हम्म कि समाधि और योग में जो आता है कि कुछ ओके। लोग जो है ध्यान मग्न होते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने ध्यान लगाया हम्म वृक्ष के नीचे, तो उनको हम्म ज्ञान प्राप्त हुआ। असल में ये नहीं, ऐसा ये नहीं किसने है। कहा? ये ऐसा, देखिए हम इस बात को मानते ही नहीं है कि कोई किसी का कोई हुँ, ध्यान लगाए और उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए। हुँ, हम इस बात को ठीक है। मानते ही नहीं है, ना ही ये साइंटिफिकली। अर्पित जी, ऐसा कुछ होता है क्या कि कोई? नहीं, ऐसा ऐसा आज तक साबित नहीं कि कोई आंख बंद करके ध्यान लगाकर कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता नहीं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके है। जी पीछे मतलब मेरी सोच क्या है। हो सकता है मे बी जी आई कैन बी रॉन्ग, आई एम अ सीकर, मैं सीखना चाहता हूँ। तो जी जी। हर समय जो है, यदि जो मेरी आज सोच है, अगर हम्म मुझे उससे बेटर लॉजिकल सोच आगे मिलती है, तो मैं उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता हूँ। इसलिए बात करना ज़रूरी है। जी। मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं अपना, या किसी चीज़ को आप केंद्रित करके कुछ चीज़ें आप सोचने लगते हैं, रिलैक्स कंडीशन में आप होते हैं। मतलब आपकी माइंड में और बाकी चीज़ें नहीं चल रही होती। आपका जो फ़ोकस होता है, वो एक चीज़ के ऊपर होता है। तो हम्म आपको आपका शरीर जो है ना, वो इस तरीके का है कि वो आपको कुछ रियलाइज़ेशन देता है या कुछ गाइडेंस देता है, और आपका जब माइंड और आपका ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित होता है एक जगह पर, और वो इधर-उधर चीज़ों में नहीं लगा होता, तो उस समय वो अच्छी तरीके से सोच सकता है, क्योंकि उसमें 10 चीज़ें और नहीं चल रही होती, फ़ोकस आपका होता है। हम्म ऐसे ही हमारे जो आदि मतलब पुराने समय के प्राचीन जो हमारे ऋषि योग मुनि थे, उसी तरीके से ध्यान मग्न रहते थे। तो उनको, या तो उनके माइंड को जो है फ़ोकस रख कर के वो चीज़ों को सोचने और समझने की कोशिश कर रहे थे उसमें। इस कारणवश हम्म उनको जो है कुछ चीज़ें उनको समझ में आई, या उनको ये कह सकते हैं कि उनको ज्ञान मिला। उनको जो ज्ञान मिला, उन्होंने वो ज्ञान जो है अपने शिष्यों को दिया आगे, और उनके शिष्यों ने आगे उनको लिख लिया या लिखवा लिया। वो देखिए, सुन कर ज्ञान के की जो एक ज्ञान थोड़ा सा है। रोकना चाहूंगा आपको कि ज्ञान भी जो है कई तरह का होता है। एक तो ज्ञान जी। होता है कि भाई कोई सामाजिक परिस्थिति है, उसके बारे में मैं सोच विचार कर रहा हूँ, या कोई हुँ। मेरी पारिवारिक परिस्थिति है, उसके बारे में मैं सोच विचार करता हूँ, जी, दिन जी। रात सोचता हूँ उसके बारे में और एक सॉल्यूशन पे पहुंचता हूँ कि यार इसको इस तरह से करा जाएगा तो शायद काम बन जाएगा। एक तो हुँ, ये हुँ। होता है, तो इसको ज्ञान कहेंगे या कहेंगे कि भाई मैंने सोच समझ के कुछ फैसले लिए या कोई एक तरीका निकाला। एक तो ये चीज हो जी, गई। एक हो जी। गई कि जब आप नेचर के बारे में या जो कहना चाहिए कि जो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं नेचर के, उनके बारे में आप कुछ बोलने लगते हैं कि भाई हुँ। ये जो है मुझे पता चल गया ऐसे करके ध्यान लगा के। हुँ, तो हुँ। ये किस तरह के ज्ञान की आप बात कर ज़ाहिर-सी रहे बात है कि अगर हम यहाँ पर हैं? एक ऐसी ग्रंथों की, वेदों की बात कर रहे हैं,
जो कि मानव जाति के लिए है, सारी दुनिया के लिए। तो यहाँ पे पारिवारिक विचार नहीं चल रहा होगा सर, इतना तो कॉमन सेंस सब में होता है। परिवार आप को में मैं भी सामाजिक कह सकता हूँ। आप उसको, आप मैं तो अपना एग्जांपल देता, आप उसको सामाजिक कह सकते हैं कि भाई सामाजिक कोई सॉल्यूशन निकाल दिया। हाँ, आप एक्चुअली मेरी पूरी बात सुन नहीं रहे हैं ना। जब आप बीच में इंटरप्ट करते हैं तो फिर बातें जो है ना वो पीछे छूट जाती है और समझ में ना तो आपको आती है ना मैं समझ पाता हूँ। तो लेट मी कंप्लीट। समीर जी ऐसा करते हैं, क्योंकि एक ये जो चीज़ है ना, इसका कोई साइंटिफिक कोई आपने आधार देने के बजाय, कोई वैज्ञानिक आधार देने के बजाय आप इधर-उधर की बातों में चले गए, तो मैं भी नहीं चाहता इस विषय पे ज़्यादा लंबी बात हो। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहला मेरा एक सवाल आपसे। मैं आपको जी, जी। साइंटिफिक नहीं प्रूव कर पाया, तो मैं जो मेरा थॉट है वो छोड़कर आपका एक्सेप्ट कर लूँगा। पर आप मुझे मौका तो दें बात करने का। ओके, ओके, कि ध्यान लगाने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बिना किसी अनुभव ये के ये आप आप जो है आप आप मानव बिना सर, किसी अनुभव के आप साइकिल चलाना सीख जाएँगे। असल में पता है क्या बात है मानव जी? जी। हम लोगों के अपने खुद के एक माइंडसेट होते हैं, उसी के आधार पर हम चीज़ों को परखने, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। एक्स मुस्लिम का भी हुँ, यही हाल है कि वो इस्लाम को उसी हुँ। माइंडसेट पर समझना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की बात कंप्लीट सुननी चाहिए। उसके बाद ही आपको कोई फैसला लेना चाहिए। अगर आपको मेरे आर्गुमेंट वैलिड नहीं लगेंगे तो आप उसको नकार सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। जी, जी, बिल्कुल। जी, मैं आपसे ये ये कह रहा हमारे था। लिए आज अनोखा अनुभव होगा सच में, कि एक नया एक हमारा एक एक्स मुस्लिम भाई अभी सनातन में गया है। और अच्छा, सर आप सनातन में जाकर क्या आपको कौन-सा वर्ण मिला है वैसे? मैं जानना चाहूँगा। देखिए, आपने पहले सवाल का जवाब कंप्लीट किए बिना अगला सवाल कर लिया, यही प्रॉब्लम वो होती मैं है। जानता अगर हूँ सर, वो अगर पता क्या है, आज वो इधर-उधर की बातें चलेंगी उसमें, मैं मुद्दे की बातों पे आऊँगा। मैं इधर-उधर की उस बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे वेदों के ऊपर ज्ञान ज्ञान के ऊपर बात कर रहा हाँ, हूँ। मैं चले वेदों इन का भी शॉर्ट मैं अगर मैं निकाल लेता आपको हूँ। सिर्फ़ इन एक शॉर्ट इ अगर इस मैं सवाल का आपको जवाब बता दे दूँ। के आगे बढ़ते हैं सर। सर प्लीज़, प्लीज़। मेरी जिज्ञासा जी, है सर, प्लीज़। आप इस जी। सवाल का जवाब दें, फिर आप अपने विषय पे बात करें। किस सवाल का जवाब देना है सर? हाँ, सर, आप किस वर्ण में गए हैं और किस आधार पर आपको उस वर्ण में रखा गया है? ओके। हुँ, आप अगर ये समझते हैं कि वर्ण जो है, वो हुँ, जन्म जातीय होते हैं, तो ये गलत है। हाँ, वर्ण जो अच्छा, है, वो कर्म के आधार पर होते हैं। ओके। यदि मेरा वर्ण कर्म होते हैं आपको कर्म लगता के है आधार पर। यदि आपको मेरा कर्म ये लगता है कि मेरे पास नॉलेज है, हुँ, आई एम अ नॉलेजेबल पर्सन, तो आप हुँ, मुझे जो है हुँ, ब्राह्मण में रख लें। हुँ, अगर आप मुझको ये समझते हैं कि मैं वॉरियर हूँ, शूरवीर हूँ, फाइटर हूँ या किसी चीज़ के खिलाफ मैं लड़ सकता हूँ, आवाज़ उठा सकता हूँ, तो आप मुझे क्षत्रिय में रख लें। अगर हुँ, आपको ये लगता है कि मैं मेहनत मज़दूरी अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप मुझे शूद्र में रख लें। मेरे कर्म हुँ, पर आधारित है, मेरे जन्म पर नहीं। हुँ। ये तो आपने एक ऑब्वियसली एक आदर्शवादी बात कर दी, बट एक्चुअल में ग्राउंड पर क्या है? वो उस बारे में बात क्या करिए कि क्या एक अगर आम सनातनी या हिंदू का किया हुआ काम, क्या धर्म को डिफाइन कर सकता है? करा हुआ काम धर्म को डिफाइन कर सकता आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपली कि अगर 10, 15, 20, 50, 100, 1000, 2000, 10,000, लाख लोग सनातनी हुँ, जो हैं, अगर वो हुँ, किसी गलत काम को कर रहे हैं और वो हुँ। चीज़ उनको स्क्रिप्चर उनका या उनका धर्म करने के लिए नहीं कह रहा है, तो क्या नहीं, उनके स्क्रिप्चर तो उस कहता है। काम स्क्रिप्चर नहीं, तो कहता है। सुन लीजिए, मुझे पता है स्क्रिप्चर क्या कह रहा है, मेरी भी थोड़ी बहुत सा रिसर्च है, स्टडी है, मैं आ रहा हूँ हुँ। अभी। तो अगर वो चीज़ स्क्रिप्चर में एक्चुअली वैसे नहीं लिखी गई जैसे लोग फॉलो कर रहे हैं, कि तो क्या उनके फॉलो करने से आप धर्म को टारगेट कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। नहीं, तो लेकिन लेकिन स्क्रिप्चर में लिखी हुई है ना? ग्राउंड लेवल पर जो किया जा रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। जाति के आधार पर जो लोगों को बाँटा जाता है, वो गलत है, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन हुँ। इसके लिए आप धर्म को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि धर्म तो किसको जाति दोष नहीं दें? जब बनाता। धर्म ग्रंथों में वो लिखा हुआ है। ओके, धर्म ग्रंथ में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप आपको जाति आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं अभी के अभी साबित करूँगा एक्स मुस्लिम समीर जी। आपको सर अभी मैं के ये अभी कह रहा साबित हूँ करके सर मैं ये दिखाऊँगा। कह रहा हूँ मेरी बात वर्ण सुनिए प्लीज़, प्लीज़, वर्णवाद को प्लीज़। छोड़कर वर्ण को अरे छोड़कर मेरी जाति बात सुन पर आप लीजिए, बात मेरी बात कर सुन रहे हैं। लीजिए, मेरी बात सुन जी, लीजिए। आपको मैं ये चीज़ यहीं पे प्रूव करके दिखा दूँगा कि जो चीज़ इस्लाम के अंदर आज जी, प्रैक्टिस में नहीं है, और वो उनके जी। उनके उनके ग्रंथों में है, उनकी किताबों में है। हुँ, लेकिन हुँ। जो हिंदू ग्रंथों में है, वो आज भी प्रैक्टिस में एज़ इट इज़ उससे भी भयानक रूप में है। ओके। इसे क्या कहेंगे आप? आपने मैं आपको बता रहा हूँ।
आप जो है ना, ये छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। आप अगर एक चीज़ के आधार पर लेकर बैठते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन को नहीं समझेंगे, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। मैं भी समझा हूँ सर, मैंने भी महीनों मेहनत की है इसके पीछे, मुझे भी इन चीज़ों हुँ, से प्रॉब्लम थी। ऐसे ही हुँ, कोई अपना बिलीफ जब छोड़ कर के बाहर निकला है, तो वो मुँह उठा कर के ऐसे ही किसी बिलीफ में नहीं चला जाता, जब तक वो हुँ, सैटिस्फाइड ना हो। हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि जाति का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके मैं भी खिलाफ हूँ। बट बिलीव मी सर, आपको किसी भी ग्रंथ या गीता में जातिवाद नहीं मिलेगा, वर्ण का ज़िक्र ज़रूर ओके, मिलेगा। ओके, ओके, ठीक अगर है, जातिवाद है, तो उस पे भी मैं आगे बात कर लेता हूँ। अगर है तो आप मुझे उसका रेफ़रेंस दे दीजिएगा, मैं उसको पढ़कर उस पे रिसर्च करूँगा ठीक, और उस पे फिर ठीक। अपना कोई तय करूँगा। अच्छा, दूसरी बात, मनुस्मृति हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का मैं ग्रंथ नहीं है? मानता, मनुस्मृति आपके को। मानने से क्या होगा? वो बता रहा हूँ विधान आपको, रहा है हिंदू धर्म का, बता रहा हूँ मैं आपको, वो मनुस्मृति विधान जो है रहा वो, है हिंदू धर्म का। वो सर जो सुन तो उसके लीजिए। अंदर लिखा हुआ है वो आज भी प्रैक्टिस में है। आप कैसे कहेंगे कि आप आपके क्या ना मानने से उसमें, क्या हो जाता है? चीज़ें बंद हो जाती हैं, चीज़ें खत्म हो जाएँगी आपके ना मानने से। ओके, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मनुस्मृति जो है, वो एक स्मृति है, वेद नहीं है। वेद ठीक है से भी सर। मैं दिखाऊँगा ना, वेद से भी मैं चीज़ें दिखाऊँगा, और हाँ, हाँ, लेकिन ठीक है, आप वेद से हाँ, दिखाइएगा, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, सुन लीजिए पहले। हुँ, मनुस्मृति जो है एक स्मृति है, जो कि एक मनुष्य की स्मृति है, इंसान की, ना कि गॉड की। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी, जो कि गलत थी। लोगों ने, सनातन ने उसको खुद ही रिफ़ॉर्म कर लिया है, नंबर 1 चीज़। खुद ही और जो क्या कर चीज़ें दिया है? अभी भी गलत, खुद ही क्या कर उन्होंने दिया? खुद ही उन्होंने खुद ही उसको डिनाई कर दिया है, जो चीज़ें गलत थी। सनातनी खुद मोस्टली चीज़ें नहीं मानते आज मनुस्मृति की, वो फ़ॉलो नहीं करते हैं। मनुस्मृति की मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आदमी मानता है कि नहीं मानता है कि प्रैक्टिस में है, उसका क्या करेंगे आप? और वही सेम चीज़ें आज भी प्रैक्टिस में है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ सर, ये जो वेद और यार एक स्मृति है ना, चीज़ बताओ एक्स मुस्लिम अब समीर आप जी, आंसर तो ले नहीं रहे, क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं मानव जी। तो प्रॉब्लम यही आंसर तो आप है। लपेट रहे हैं ना सर, आप तो सच मैं में लपेट नहीं रहा पक्के हूँ। वाले सनातनी हो गए यार, मैं उनसे बहुत ज़्यादा जलेबियाँ बनाने लगे हो आप। मैं बहुत सीधी बात करने वाला नहीं, इंसान आप हूँ सीधी मानव बात जी, नहीं बट कर रहे हो। आप सुन नहीं आप रहे हैं। एक एक नाले से निकलकर दूसरे नाले में बैठ गए हो क्या और आपको लगता है कि आप गंगा नहा गए हो? मैंने सीधा आपको ये बोला कि मनुस्मृति को नहीं मानता। इससे सीधा जवाब क्या चाहते हैं आप मुझसे? भगवत गीता को मानते हो? भगवत गीता को मानते हो? रामायण को गी मानते हो? सुनो, रामायण को गीता मानते हो? को, राम को क्या मानते हो आप? राम को क्या मानते हो? अरे भाई, एक साथ इतने सारे सवाल का जवाब कैसे दूँ मैं? हाँ, मैं राम को क्या मानते हो? नहीं, आपका तरीका ही गलत है बात करने का मानव जी यहाँ पे। एक-एक राम सवाल को क्या करिए ना। मानते हो? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ओके। राम को मैं एक इंसान मानता हूँ, मानव। मानव, अच्छा इंसान, बुरा इंसान, अच्छे इंसान, अच्छे अच्छा इंसान, राजा, अच्छा राजा। अच्छा राजा, अच्छा हस्बैंड, हुँ, अच्छा भाई, हाँ? बिल्कुल। चलिए, चलिए अब अच्छे भाई का देखते हैं, ठीक खोलिए है? मैं खोलिए भी उत्तरकांड। खोलिए हाँ, उत्तरकांड और हाँ, सिखाइए हाँ, मुझे, बिल्कुल और खोल रहा हूँ सिखाइए सर, मुझे बिल्कुल। उन लोगों की लिखी हुई झूठी बातें। हाँ, 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 बिल्कुल। अरे आप इतना थोड़ा-सा धैर्य प्रॉब्लम तो यही तो है, रखिए। मानव सर, प्रॉब्लम यही है। जब आप चीज़ों को अरे रुकिए, रुकिए सुलझा नहीं सर, चाहते रुकिए ना, तो तो आप अपनी ही प्लीज़ चीज़ों रुकिए पर तो सही, रहते रुकिए सही। रुकिए सर, रुकिए 1 सेकंड लगेगा। हैं। ये भाई हमारा है 115वाँ अध्याय और ये युद्ध कांड का है, उत्तर कांड का नहीं है। ओके। ये युद्ध कांड का है, उत्तर कांड का नहीं है। यहां से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं पढ़ना इसको, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। हुँ, मिथिलेश कुमारी सीता को विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया है। मुझ पर जो कलंक लगा था मैंने उसका मार्जन कर दिया है। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों का एक साथ ही नष्ट कर डाला है मैंने। अब सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपनी सुविख्यात वंश पर लगे हुए, अपने सुविख्यात वंश पर मतलब अपनी जाति पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही मैंने ये सब किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूं। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वो सिद्ध हो गया। मैंने कुल के कलंक का मार्जन कर लिया है।
अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। भाई युद्ध किसके लिए लड़ा, रोया किसके लिए, हाय मेरी सीते हाय मेरी सीते। हाँ, वो सब नाटक था, झूठ था। जाति बड़ी हो गई पति पत्नी के रिश्ते से। ये देखिए आपका जो राम है, यहां पे ना तो अच्छा पति साबित हो रहा है, ना अच्छा सखा साबित हो रहा है। आगे देखिए, भद्रे मेरा निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक हमें रहने का विचार कर सकती हो। ये देखिए कितनी लज्जापूर्ण बात है। भाई तुम मेरे भाई के साथ रह सकती हो। सीते तुम्हारी इच्छा हो तो शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव कौन था, एक धूर्त आदमी, अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। फिर रावण के पास क्या बुरी थी, सिर्फ अपने अहंकार के लिए, अपनी जाति के लिए उसे छुड़वाया। जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। ये श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोल रहे हैं, जो सदा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य थी। वे माननीय सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। आगे सुनिए, श्री रघुनाथ जी ने के रोषपूर्ण जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। इतने में जन समुदाय में अपने स्वामी के मुंह से ऐसी बात, भयंकर बात सुनकर पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी जैसी बातें सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गई। उन वांग बाणों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को आंचल से पोंछती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोली, वीर आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकटु और रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हो? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि की ही स्त्री से न कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप मुझसे कह रहे हो। महाभाव, आप मुझे अब जैसी समझते हो वैसी मैं नहीं हूं। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपने सदाचार की शपथ खाकर कहती हूं, मैं संदेह के योग्य नहीं हूं। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री पर जाति पर ही संदेह करते हैं तो ये उचित नहीं है। ये कास्टिज्म का थोड़ा सा मिल रहा है कि नहीं आपको फ्लेवर थोड़ा बहुत? चले कोई बात नहीं, अंत में ही बात करते हैं आपसे। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने संदेह को मन से निकाल दीजिए। प्रभु, रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हो गया है उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था। इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। ओके, तो ये तो था मशहूर ग्रंथ आपका। मैं कहूँगा तो मैं पूरा भी पढ़ सकता हूँ। एक्स मुस्लिम समीर जी, अब बताइए कि राम एक अच्छा इंसान भी साबित होता है या नहीं? सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि मैं उसको इंसान समझता हूँ, क्या वो एक अच्छा इंसान साबित होता है कि नहीं? मेरा 2 लफ्जों में इसका उत्तर दे दीजिए प्लीज। जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मैं बात करूं सर? हाँ कीजिए। आपने केवल श्लोकों को ही जो है 10 मिनट पढ़ा और आप मुझे कह रहे हैं कि 2 मिनट में उत्तर दे दें, जबकि आप इस लॉजिक से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि उत्तर हमेशा प्रश्न से बड़ा होता है, पर आप यहाँ उल्टी गंगा बहा रहे हैं। प्रश्न बड़ा और उत्तर 2 मिनट का पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके उत्तर के लिए सिर्फ 2 प्रश्न पूछूंगा आपसे, छोटे-छोटे से, ईमानदारी से उम्मीद करूंगा कि उत्तर चाहे तो आप 5 मिनट ले लीजिए, आप मुझे उत्तर दे दीजिए इसका। उत्तर क्लियर मिलना चाहिए सर। जी ठीक है। और दर्शक तय करेंगे सर, दर्शक तय करेंगे। यहाँ पे एक सिंधु भी है और सभी है। दर्शक सर सुने, जिसको तय करना है वो कर लेंगे। मैं अपनी ओर से ईमानदारी से उसके बाद आप बात करेंगे। ओके, सुने सर।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे सर 2 क्वेश्चन करना चाहूँगा और मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ। जब मैं अपनी स्ट्रीम में डिबेट के लिए बात करता हूँ, बैठता हूँ, तो मैं वहाँ ये कहता हूँ कि अगर आप मुझे प्रूव कर दें तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। मैं अपने आप में जो है ना अपनी चीज़ों को सामने रख कर के उस पे अड़ियल रवैया नहीं अपनाता, तो उम्मीद करूँगा कि आप भी उसी सोच के साथ मुझसे बात करेंगे और सुनेंगे। मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। ये जो आपने रामायण ग्रंथ की ये ग्रंथ कह रहे हैं आप इसको, रामायण की जो आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें मेरे 2 प्रश्न आपसे ये हैं कि क्या ये भगवान के शब्द हैं, भगवान ने लिखे हैं? और दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो ये आप रामायण पढ़ रहे हैं, इसके लिखने वाले, इसके रचयिता कौन है सर? दोनों का उत्तर दे दें, फिर आगे बात करते हैं। जी मानव जी, मेरा प्रश्न आपसे है सर। ये जो किताब है, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित द्वितीय खंड, और गीता प्रेस गोरखपुर से है। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। इसके अंदर से जो त्रुटियां होती हैं, जो जहां पर थोड़ी सी मतलब शर्म आनी चाहिए हिंदुइज्म वालों को, उस तरह की बातें जी, काफी हद तक हटा दी गई हैं। ठीक ये है, पहले रिफाइन प्रश्न का आपने करके ये उत्तर दे दिया प्रकाशित। है कि ये हाँ, वही दे रहा हूँ, वही दे रहा हूँ, वाल्मीकि वही वाल्मीकि दे रहा रामायण हूँ। है। सर सुनिए तो, मैंने सुन लिया, हाँ, वाल्मीकि रामायण है, ठीक है। हाँ, इसमें ये जो वाल्मीकि हाँ। रामायण है, इसके रचयिता वाल्मीकि जी हैं। क्या वाल्मीकि जी भगवान हैं, ईश्वर हैं? ये कैसा सवाल है सर? मैंने सीधा ये सवाल पूछा है। कि क्या वहां पे जो क्या वार्तालाप वाल्मीकि हो जी, रही है, वहां पे सुने जो ना, सुने। वार्तालाप हो रही है। हाँ, आपका उत्तर देने के लिए इस प्रश्न का उत्तर आना ये ज़रूरी है। किरदार रामायण का क्या कहाँ से आता है? वाल्मीकि राम का जी, किरदार कहाँ से हमें पता चलता है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, घर छोड़ ओके। के चले गए थे पिता की आज्ञा के लिए, वचनों के लिए, क्या आपको इतना किसी ने मान ये रखा था कहा उन्होंने। ये है, संदेश आपको कहाँ से सुनो, मिलता है? ये संदेश, ये मेरा किरदार अभी राम तो का सर कहाँ से मेरा मिलता है, पहला जो ही आप सीरियल में देखते मेरा हैं सर? पहला ही सवाल था। दूसरा दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या आप ये मानते हाँ। हैं कि राम जो है वो परमेश्वर हैं, भगवान हैं? यार, मैं तो उसको अच्छा इंसान भी नहीं मानता। आपने कहा कि वो अच्छे इंसान है। ओके, गुड गुड आपने हो गया। कहा ना, मैं तो उनको अच्छा आप इंसान भी नहीं उनको मानता। वो अच्छा, तो साबित होते हैं आप इस उनको ग्रंथ से अच्छा कि वो अच्छे इंसान, इंसान भी नहीं है। एक नारी जी, जी। एक नारी के साथ ऐसी बात तो करने वाला आप इंसान, उनको अपनी अच्छा पत्नी के इंसान साथ इस बेस इस पर तरह का नहीं व्यवहार मानते हैं करने वाला मानव इंसान भाई। अच्छा कैसे हो सुने सकता है तो, भाई मेरे? मानव भाई अब आप उत्तर नहीं सुन रहे हैं, सुने। आप उनको एक अच्छा उत्तर इंसान, दीजिए, मतलब आप उनको उत्तर भगवान दीजिए, नहीं सीधा मानते, सीधा सपाट ज़ाहिर-सी उत्तर बात दीजिए। है। हाँ, आप उनको भगवान नहीं मानते और उनको भगवान मैं भी नहीं कह रहा हूँ, इंसान कह रहा हूँ। अब आप अगला क्लेम आपका ये है कि आप उनको अच्छा इंसान नहीं मानते और उसका कारण, उसका आधार ये है कि रामायण, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है। जो पुस्तक भगवान ने नहीं लिखी और भगवान के बारे में नहीं लिखी गई, उस पर आप सनातन को जज करेंगे। वेरी नाइस सर। अरे ये हँसिए मत, ये वेरी खिसियानी नाइस। बिल्ली वाली हँसिए मत सर, हँसिए वेरी मत। वेरी जी, जी, नहीं, नहीं, यहाँ पे नहीं। ये मैं धूर्तता ना बायस पता नहीं नहीं आपने हूँ। कैसे घोट के पी ली है। मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोमूत्र का बायस असर हो नहीं गया। हूँ मैं। चले, अगर आप मेरा वेदों का कॉन्सेप्ट सुन लेते ना, सिद्धार्थ जी, मेरे सर, प्रश्न का उत्तर दर्शक जानते हैं, सभी जानते हैं। और जो आपके फैन या जो भी आपको सुनने वाले यहाँ पे सुन रहे हैं, कि वो समझ रहे हैं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। आप कहते हैं कि राम को मैं एक अच्छा इंसान मानता हूँ। भाई, राम को आप जानते कहाँ से हैं? राम के बारे में आपको पता कहां से चला? वाल्मीकि रामायण से, वहां से पता चला, सीरियल से देखिए, पता चला देखिए, होगा। देखिए, वो देखिए, मैं किसके आपको एक चीज़ ऊपर बनाई गई थी? देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो और प्रसंग वहीं से आपने मुझे उसके पढ़ा, किरदार का पता लगता है। अरे सर, वहीं से आप आपको भी सुनते उसके नहीं हैं। किरदार का पता लगता है, जो आपको दिखाया मानव जाता है। भाई, आपको पता है आप मुस्लिमों की तरह बिहेव कर रहे हैं अभी, जो सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। अरे मुस्लिमों की तरह आप सनातनियों टुन्नियों की तरह बिहेव कर रहे हैं यार। पक्के वाले हो गए हो सच में। वो तो मेरी बात अर्पित सर, जी, वो तो अर्पित मेरी जी, बात कम, अर्पित जी, मेरी तो बात ही आप नहीं थोड़ा, आने दे रहे ना आप। मेरे को तो मेरी बोलने तरफ ही से नहीं दे रहे नेटवर्क ना थोड़ा आप। वीक आ रहा है। मैं जी, किसकी जी, तरह बोलें बोल आप रहा क्या हूँ? क्या कहना चाह रहे हैं? बोलें जल्दी। सर मैं ये कह रहा हूँ अर्पित जी, मैं किसकी तरह बोल रहा हूँ, ये तो मेरे बोलने के बाद जज होगा ना, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा ना। नहीं बोला आपने, अभी बोला। अभी आपने मैं आपसे ये कह रहा हाँ, हूँ, अगर मेरा वेदों का जो कॉन्सेप्ट है समझने का, अगर वो समझ लेते ना, तो आप ये किताबें मुझे कभी भी नहीं दिखाते। फिर अब क्लियरली बता देता हूँ आपको, मैं कृष्णा जी को और राम जी को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप भगवान नहीं मानता। रामायण पे खत्म करके चर्चा, फिर हम आगे वेदों पे चलेंगे। हम फिर वेदों पे चलेंगे। मेरे पास सारे ग्रंथ खुले पड़े हैं, सर, डोंट वरी। सर मेरी हम बात इस पूरी पे बात सुन खत्म करके लीजिए। वेदों पे चलेंगे, उसके बाद स्मृतियों पे चलेंगे, उसके बाद पुराणों पे चलेंगे। सब सब कंटेंट है मेरे पास, डोंट वरी।
तो मतलब आप तो पहले सिर्फ मुझे इसका सुनाएंगे, उत्तर चाहिए सुनेंगे मुझे। नहीं। राम तो मुझे राम समझ एक नहीं आ अच्छे रहा। इंसान साबित होते हैं या नहीं? सर मैं आंसर दूं अगर आप सुनना चाहें तो? हाँ, बस मुझे सिर्फ इसका सीधा आंसर चाहिए, होते हैं या नहीं, इस किताब के अनुसार। दैट्स फर्स्ट इट, ऑफ बस, ऑल, बाकी कोई कुछ नहीं मुझे। हाँ जी। ठीक है, सुन ले मेरी बात को। आप उनको एक किताब से जज कर रहे हैं जो कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण आप कहाँ है। से जज कर रहे हैं सर जो कि उनको? आप, आप किस अरे चीज़ से सर जज कर फिर रहे हैं आप उनको? बीच में बोल रहे हैं सर, तो मैं छोड़ देता हूँ स्ट्रीम अगर आपको सुनना आप ही नहीं जब है तो। आप गलत यार, आप गलत आर्ग्यू करेंगे तो मैं बोलूँगा ना मैं बीच में, बताऊंगा ना कमाल कर आपको रहे हैं मैं आप। कहाँ से जज कर रहा हूँ भाई, आप मैं कह रहे हैं कि बताऊंगा ना उसको आपको आप मैं। एक किताब से जज कर रहे हैं। भाई आपने कहाँ से जज किया? मुझे वो जगह बता दो, मैं वहां से जज करता हूँ। आपको कोई आकाशवाणी आई थी क्या राम के बारे में, या राम तिलक लगा मानव के भाई, चले गए थे आपके पाँव में, जैसे मानव भाई मेरी बात, मानव तुलसीदास भाई के, या मेरी फिर बात, आप थोड़े से मानव दिन भाई, में ही तुलसीदास बना दिए गए हो? आप कहाँ से जज कर रहे हो मेरे भाई? मैं वो जानना चाहता मानव भाई मेरी बात सुने। हूँ। जी। सबसे पहली जी बात, सर। आप सुन नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। सुनिए मेरी यार आप बात ठीक को। से सुना नहीं रहे हो, आप जलेबी यार आप बना रहे हो। सुने, आप बीच में बोलने लगते हैं ना, तो कैसे सुनाएगा बंदा बीच में? मेरी आदत नहीं है ना कि मैं अर्पित जी, आर्गुमेंट करूं, चिल्लाता रहूं। अर्पित जी, 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 चलिए एक बार एक 2 मिनट अर्पित जी आपसे बात करेंगे, 2 मिनट अर्पित जी आपसे बात करेंगे। जी। आप ही बात कर जी। रहे हैं मुझसे, मैं तो शायद यहाँ सुनने आया हूँ भैया आपकी, क्योंकि मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे आप लोग। कोई बात नहीं, नहीं, आप नहीं, बोल नहीं, रहे हैं। नहीं, देखो, नहीं, नहीं, ह्यूमन जी ने बोला अब हम कि आपको आपने सुनेंगे, 2 मिनट पूरे सुनेंगे आपने हम। राम को कहाँ से जज किया? क्योंकि भाई राम का पता तो मैं, जो सबसे पुराना जो ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण है। आप बताएं कि फिर हम उस सोर्स मेरे की भाई बात करते मेरा हैं। सीधे से 2 सवाल आए थे, दोनों सवाल का मुझे जवाब नहीं दिया इन्होंने, ये कट गए वहां से। और तीसरा सवाल मेरा ये है, जो प्रसंग आप पढ़ रहे हैं महर्षि वाल्मीकि रामायण में, ये एक्चुअली वाल्मीकि जी ने ही लिखा है, उसके बाद किसी ने नहीं लिखा, ये आप कैसे साबित करेंगे? प्रूव। अरे देखिए, ह्यूमन जी का सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरा भी जब जवाब हम, बिल्कुल स्पष्ट है। आपका जवाब स्पष्ट नहीं आप है। आप कह रहे हैं आप कि ये भाई कैसे जो साबित मैं करेंगे मानता हूं कि वही ये, सच है। भाई मैं ये जो कह रहा आप कुछ हूँ, भी मान आप ये सकते हैं, कैसे, आपके मानने से बात नहीं है। बात आपको एक संदर्भ देना मैंने पड़ेगा। आते ही यहाँ पर ये कहा था कि जो मेरी आज सोच है, यदि आप मुझे उससे वैलिड लॉजिकल साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट देंगे, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो यहाँ ये कह ही नहीं सकते कि मैं जो मानता हूँ वही सच मानता हूँ मैं। गलत बात, गलत इल्जाम है आपका। आप तो वही मैं कह रहे आपसे हैं ये भाई। मैं आपसे ये आप कह रहा हूँ कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये लाइनें महर्षि वाल्मीकि ने ही इसमें लिखी है, बाद में किसी और ने नहीं लिखी? हाउ यू विल प्रूव? देखिए, अगर हमें किसी धार्मिक महापुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ग्रंथों से ही संदर्भ लेंगे ना, कि वहीं से पता चल रहा है ना हमें। या किसी को आकाशवाणी तो हो नहीं रही है। ऐसे तो अगर फिर चलें फॉर द सेक ऐसे ऑफ तो फिर आर्गुमेंट, अगर मैं ये एक मान एक लूं, एक आप एक अभी मिनट इस सुनिए, आधार एक पे, मिनट नहीं नहीं एक मिनट अब सुने, ये सुनिएगा। अगर मुस्लिमों मैं की फॉर तरह द बात सेक ऑफ करने लग गए। आर्गुमेंट ये मान लूं कि राम जी ने कुछ गलत किया है, तो आपको हम्म। ये किसने कहा है कि आप राम जी को फॉलो करो? हु भाई, टोल्ड यू मर्यादा दिस? पुरुषोत्तम उनको बताया जाता है। तो आदमी है इसीलिए ना, बताया जाता इंसान है। है ना, भगवान तो उनके नहीं है ना। मंदिरों में उनकी मूर्तियां लगी हैं, आपको लोग ये पूजा किसने करते कहा कि हैं। आप उनको फॉलो करो? सर मेरा सीधा सवाल, सीधा जवाब दे। लोग फॉलो करते हैं। लोगों को भाई छोड़ दें, अपनी फॉलो बात करने के करिए। लिए हमारे टीवी पे रोज रामायण चलाई जाती है। मेरे तो बच्चों मत को देखें रामायण आप। दिखाई जाती है, जबरदस्ती प्रधानमंत्री अपील करते हैं रामायण दिखाने सनातन के में ऐसा लिए। कहाँ लिखा है कि आप रामायण नहीं देखेंगे तो आप सनातनी नहीं अरे है? कहाँ लिखा? टीवी पे प्रचार होता है यार, इतनी भागवत कथाएं अरे तो होती भाई हैं, वो प्रचार इतनी अपने रामायण पैसे कमाने रामायण के लिए कथाएं कर होती रहे हैं, हैं, आप नहीं रामलीलाएं होती हैं। देखें। भाई वो राम किस लिए कथाएं आप होती हैं, प्रचार वहां क्यों पर देखें, लोग करते हो? अगर जाते हैं आपको, कितने। मैं कह रहा हूँ आप नहीं देखे ना, क्यों देखते हैं यार आप कम से लोग? कम सनातनी बनना था तो थोड़े ढंग के बनते यार, तुम तो बस। मैं ढंग का सनातनी हूँ, और मैं जो है ना प्राउड नहीं करता हो हूँ जिस तरीके का मैं यार, सनातनी हूँ, उस तरीके मुस्लिमों से से भी गए सनातनी गुजरे बनना। हो गए यार तुम तो। कम से कम वो थोड़ी लॉजिक से बात करते हैं आपसे। ये तो अब सच में आप जजमेंटल हो थोड़ा गए हैं लॉजिक से मेरे बात बारे में, करते हैं, लेकिन आप तो पर्सनल अटैक उनसे कर भी रहे गए हैं, गुजरे हो गए हो, सच बिकॉज में। आपके पास मैं मेरे व्यक्तिगत सवालों कोई के बात नहीं जवाब कहना नहीं है, चाहता था, इसलिए आप लेकिन जजमेंटल हो रहे हैं। आपके आपने पास अभी सीधे तक एक जवाब मेरे नहीं सवाल का जवाब नहीं दिया, अभी तक भी। मैं समीर जी, आपने इस मेरे तरह सवालों से, का जवाब नहीं दिया। जो लोग समीर देखेंगे जी, ना जिस इस तरह स्ट्रीम से को, जो वो लॉजिक आप समझेंगे लेके आए हो ना, एग्जैक्टली। उस आप लॉजिक से लोगों ने तो, मेरे 3 हाँ। सवालों का जवाब नहीं दिया अभी तक, समीर जी, एक जिस का भी नहीं। लॉजिक को आप लेकर आए हो, उस लॉजिक से इस दुनिया के जो सारे धर्म ग्रंथ है ना, वो सब अपने आप को सही साबित कर सकते हैं बड़े आसानी से। वो कहेंगे यार तुम नहीं कैसे नहीं साबित कर करोगे कि सकते, मोहम्मद ने नहीं कर ये तो सकते। कुरान में लिखा था। आप इस लॉजिक को अच्छा, कुरान पर अच्छा लगाए और कुरान साबित अच्छा करके दिखाएं। कुरान कुरान के बारे में क्या क्या सबूत है? जो कुरान की आयतें आप खोल के दिखाते हो, या फिर क्योंकि आप उनकी कुरान वो में खुद क्या लिखा है, बोलते हैं, इन्ना उनकी नहनु हदीस दिखाते हो, नज़्ज़लना लिखा। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अरे उसमें ये खुद मत लिखा है पढ़िए, कि अरे इसको भाई हमने मत, नाज़िल अरे किया और भाई हम ही अरबी इसकी मत पढ़िए, हिफाज़त अरबी करने मत वाले पढ़िए। हैं। अरे रुकिए जनाब, रुकिए। आप किस बिना पे कहते हैं कि वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही बातें हैं? वैसा का वैसा ही वाकया वहां पे हुआ एग्जैक्टली, था। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल है।
इस बिना पर कहते हैं कि लोग उसको एज इस इट बिना पे इज कहते हैं, कहाँ आज पे आप भी लोग इतनी फॉलो दुकानें खोल करते के हैं, बैठे हो? और ये कहते हैं कि अगर इसको ऐसे नहीं फॉलो किया तो तुमको मार डालेंगे। सनातन कहाँ कहता है कि अगर तुमने राम जी को फॉलो नहीं किया तुमको मार डालेंगे? मुझे बताएं, बोलिए। राम को फॉलो नहीं किया तुम्हें मार डालेंगे? अरे भाई, ऐसा है, राम के हाथों ही मरवा दिया, वो उसमें वचन ऐसे डाल दिए, मारने की क्या बात है? ये जो मुस्लिम लोग हैं ना, ये गला काटने की बात करते हैं, ये गला घोटने, इन्होंने ग्रंथों के में लिख लिख कर ना पहले से ही गला घोट दिया लोगों का। आप असल जिस में जातिवाद के आप बारे में लोग, कहते हैं ना, या तो जातिवाद के आप बारे लोगों में ने, कहते हैं कि मैं मानव जातिवाद भाई, को नहीं मानता। ना तो आप आप लोगों ने, जातिवाद को सुने क्यों मेरी नहीं बात, मानते? सुने क्यों मेरी नहीं बात, मानते? ना तो आप लोग, भाई सुने मेरी बात, जातिवाद सुने, मैं आया बता रहा कहां हूँ। से है? किसने आप किसने चाहते हैं फैलाया? मैं आपका मानूं? नाम सिद्धार्थ है, आप अपना सरनेम तो बताएं, क्या सरनेम मिला आपको जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको सरनेम तो बताएं, आपको क्या मिला? अरे मेरा सरनेम अगर नहीं होगा कोई, तो क्या मैं सनातनी नहीं हूंगा? सनातनी तो यार, फिर आप कौन से वर्ण में होंगे? कहाँ पे हिंदू गिने जाओगे? ओके, बताइए कहाँ पे लिखा ओके, है? ओके, सुन लीजिए मेरी बात। सवर्ण। आपका, अरे मेरे भाई, वर्ण का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा अरे सरनेम नहीं नहीं, वर्ण को छोड़ो डिफाइन छोड़ो छोड़ो, करता है, तुम्हारा गलत जगह जन्म चले गए, डिफाइन गलत जगह करता है चले वर्ण को गए, गलत भाई। जगह चले गए, गलत जगह चले गए। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। राम वाला ओके, चैप्टर मैं क्लोज अब करो, फिर आपको मुझे वेदों पे भी फिर लौटना से है यार, सवाल वेदों पे भी करता जाना है। हूँ। अगर फिर हमें वेदों की आपने, तरफ भी लौटना है। ऐसा कहाँ लिखा है रामायण में कि जो राम जी ने किया वही आपने करना है, तभी आप सच्चे सनातनी हैं? मुझे वो लाइन दिखाएं, कहाँ लिखा है? अरे उस बात को मैं अभी वापस लेता हूँ, बाद में मैं कह दूंगा। आप राम पे आए और फिर मुझे आगे वेदों पे निकलना है। प्लीज जल्दी कर। राम जो है वो हमारे पूर्वज हैं, एक राजा थे। एक राजा जो राजा है थे। अपना राजधर्म निभाता है, सुन लीजिए मेरी बात बिना अटक के। हाँ। एक राजा जो है अच्छा। अपना राजधर्म निभाता है, वो हमारे इतिहास का हिस्सा है। अच्छा, हम राम साबित को कीजिए भगवान इतिहास। ने, राम, इतिहास साबित सुने कीजिए मेरी, जरा राम को। इतिहास राम को साबित इतिहास करने साबित के लिए, कीजिए। उसके लिए हाँ, आपको इतिहास इतिहास साबित करना पड़े। आपने फिर बोल दिया ना, आपको आपने क्लेम इतिहास कर दिया पढ़ना सर। पड़ेगा। आपने क्लेम आप कर दिया इतिहास सर। पढ़ा है? अब आपने आपने इतिहास क्लेम पढ़ा कर है? दिया। मैं आपसे ये अब पूछ आपने रहा क्लेम कर हूँ, दिया है। अब आप आपने साबित इतिहास पढ़ा करेंगे है? यहाँ पे बैठ के। आप किसको इतिहास मानते हैं, पहले ये बताइए। अरे मैं किसी इतिहास को नहीं किसको? मानता, आप छोड़ो, आप अपने क्लेम को साबित करो यहाँ पे। मेरी आपका बात छोड़ो। इतिहास क्या है? नहीं, मेरा आपका कोई इतिहास इतिहास नहीं क्या है। है? मेरा इतिहास कोई नहीं है, छोड़ो। आपने बोला कि राम आपका मतलब इतिहास आपकी है, मानव पूर्वज यहाँ पे, सभ्यता आप का साबित कोई करो। इतिहास नहीं, मानव सभ्यता का मेरा कोई इतिहास कुछ भी नहीं नहीं है। है, आप बताएं, छोड़ो। मैं अपनी बात, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूं ना कोई भी। क्लेम आपने किया ना ओके। अभी, तो आप साबित करें अभी के अभी। जब आप अभी अपना के ही अभी साबित इतिहास करें। नहीं जानते, स्क्रीन आप शेयर किसी और करें का मेरे साथ, इतिहास क्या प्रूफ देखेंगे? दिखाएं मुझे। और कहां से प्रूफ दिखाते हैं फिर मैं बताता हूं आपको। आप फंसेंगे अपनी बातों में। क्या चलिए, साबित करना है? मुझे क्या साबित करना है? राम को इतिहास में साबित कीजिए, कैसे मैं तो करेंगे ये आप, कह रहा हूँ, कीजिए। आप उनके एग्जिस्टेंस को भी नकार दें, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? सनातन से, सनातन को क्या और फर्क पड़ता है उससे? मुझे तो ये तो फिर बता मुझे इस दें। बात से फर्क पड़ता है जब आप लोग यहाँ पे बोलते हो कि वो हमारे इतिहास है, वो हमारा पूर्वज है। आपने दावा किया ना अरे तो इतिहास मैं का। मान रहा हूँ, आप नहीं माने, ऐसा किसने कहा कि अरे आपको आप मानना जरूरी है? ये जो मर्जी प्रॉब्लम है करो, ना, पब्लिक ये में आके बताओ दावा जरा करोगे तो एक्चुअली। फिर साबित करना पड़ेगा ना। आप पब्लिक में आके दावा कर रहे हो तो साबित करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना मुंह से गपोड़ के निकल जाओगे कुछ भी यार। अब मेरी ऐसे बात को थोड़ी ना दो चलता है मिनट एक्स आप, मुस्लिम अब समीर। 2 मिनट आप मेरी बात को शांति से सुनिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। एक नहीं, सारे मुझे तो प्रश्नों के समझ, जवाब दे दूंगा मैं। 2 मिनट आप बात करने थे मुझे। अब सबसे दो पहले बात क्लेम शुरू आपने होती किए, दोनों है, एक क्लेम आप मिनट साबित यार, नहीं मैं कर वहीं सके। आ रहा हूँ यार, मेरी बात सुन ले भाई। शांति से सुन ले मानव भाई, आप तो ऐसे ना थे, इस तरीके के क्यों हो गए? मैं तो आपकी बहुत वीडियो देखता था और मुझे बड़े अच्छे लगते थे आप पर्सनली। आज मैं आपसे सिर्फ बात करने के लिए इसलिए आया हूँ, ताकि मेरी जो सोच है या जो मेरा सनातन को समझने का एंगल है वो मैं आपके सामने रख सकूं। लेकिन आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आप सुनने तक को यार तैयार नहीं हैं। मैं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर आग है भाई। मेरे अंदर आग है। लेकिन लेकिन मेरे भाई, मैं उस तब आग वही से आग ना मेरे अंदर भी राख है। नहीं बनाना चाहता। सुनो सुनो सुनो, राख नहीं बनाना चाहता। मैं उस आग का इस्तेमाल रोशनी के लिए करना चाहता हूं। मैं इसलिए मैं थोड़ा ठंडा हूं। नहीं तो जो हमने झेला है ओके। ना, और जो हमने सहा है, और आज भी झेलते हैं, तो मैं मेरे कहता हूं भाई, कि वो हम आप, राख ही करने, वो जो हम आपने राख ही कर झेला है सकते ना, हैं। सुने, हम जो राख ही आपने कर झेला सकते हैं, है, लेकिन फिर भी मैंने उस अरे आग को संभाला हुआ है अपने अंदर। मैं उसका इस्तेमाल रोशनी के लिए करता हूं मेरे भाई समीर। आप तो अभी ताजा ताजा नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह पुकारे वो वाली कहावत यहां पे फिट हो रही है आपके साथ। आप आगे सनातन को डिफेंड करने। एक धर्म की आपको गंदगी दिख गई, दूसरे की नहीं दिखी। मानव भाई, इसलिए मुझे आप पे गुस्सा आया भाई नाउ साहब, प्लीज थोड़ा गिव मी माफ 2 मिनट। कीजिएगा। इफ यू आर अगर नॉट आप एक्स अलाउिंग मुस्लिम मी होते फॉर ना, टू मेरे सर मिनट मत्थे पे सो आई होते, कैन लेकिन लीव। आप सनातनी हो गए सर ना। सर इसलिए अब सर आई आप कैन लीव। आपको इसलिए सर थोड़ा आई गुस्सा कैन है लीव मुझे। इफ यू आर नॉट अलाउिंग मी टू टॉक, प्लीज। नहीं नहीं, बोले, आप बोले बोले, कोई दिक्कत नहीं नहीं, सर, माफ यू आर कीजिएगा। नॉट अलाउिंग मी। माफ कीजिएगा, आप बोले नहीं, कंटिन्यूअसली बोलिए बोलिए। बोले जा रहे हैं धनाधन। पहले आपने 15 मिनट मुझे किताब पढ़ के सुनाई, जब मैं आंसर देने लगा 2 मिनट नहीं सुन पाए आप। आपने अभी तक आंसर नहीं दिया दोस्त। मेरे दोस्त, आंसर तो आपने भी नहीं दिए हैं।
जिसको आप आधार बना करके जिस इंसान के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं ना, वो चीजें उससे साबित ही नहीं होती, आप कर ही नहीं सकते, सारे जीवन नहीं कर सकते आप ये अर्पित जी, साबित आपको कि ये लगता है कुछ भगवान ने चर्चा कहा है का या भगवान निष्कर्ष के गुण के निकलेगा? बारे में। अर्पित जी, नहीं, कोई मैं इनका पता है अर्पित मेरे जी, को, सनातनियों का ये बिल्कुल इनका निकलेगा। क्या है कि अगर आप ग्रंथों पे बात अगर आप करेंगे, ये कह देंगे सुनेंगे हम तो ग्रंथों को नहीं निकलेगा ना मानते। भाई, अगर आप नहीं सुनेंगे तो नहीं निकलेगा। नहीं, सुन लिया मैंने। आप तो अभी नए नए क्या बने सुन हो। लिया सर आपने? मुझे मैं शुरू से बात तक नहीं करने अरे दे रहे आप लोग, क्या सुन रहे हो? हम पैदा ही यहाँ पे हुए मेरे भाई, आप कभी तो नए नए अर्पित बने जी, हो, कभी हम तो ह्यूमन पैदा जी, ही यहीं कभी पे हुए अर्पित हैं। जी, कभी ह्यूमन जी, आप जो है ना इधर से उधर पास पास कर रहे हो बॉल को, बीच में मैं खड़ा हूँ, कैसे तो समझोगे आप आप? अब तक आपने आंसर नहीं दिया ना, प्लीज आप आंसर दे दीजिए, राम अरे के भाई बारे में दे आंसर दीजिए। कोई आपने कैसे दूसरा देगा क्लेम जब आप किया कि राम सुनोगे हमारे तभी तो, इतिहास के जब पूर्वज आपके हैं, आप इतिहास में साबित कर दीजिए। आप गोल गोल घुमाए जब जाएंगे तो आपकी इतना नहीं झेल सकेंगे। यार, शिट मैन, मैं किससे बात कर रहा हूँ यार? हम समझ नहीं आ रहा कि हम किस भाई आपको ना 7 जन्म सच्चाई नहीं पता चल सकती, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता ना वो कभी समझ नहीं सकता। चलिए, आपके पास आप 2 मिनट 7 है, आप जन्म बताएं। आप आप बताएं 7 क्या जन्म ऐसे करेंगे ही आप। करते रहोगे, नहीं मिलेगा आपको सच्चाई। सबसे पहले आपको धर्म को समझना होगा। धर्म क्या है? धर्म इज अ ड्यूटी, नॉट अ रिलीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कर्म। आप यहाँ पर चैनल चलाते हैं, अपने चैनल पर आप लोगों से बात करते हैं, उनको ह्यूमनिस्ट और नेशनलिस्ट और साइंटिफिक बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज योर ड्यूटी, सो दिस इज योर धर्म। अलग कोई धर्म नहीं होता। हर एक इंसान का अपना दुनिया में आने का और उसका जो कर्म होता है ना, इंसानियत के लिए और मानव जाति के फायदे के लिए, वही उसका धर्म है। पहली बात तो धर्म ये होता है, रिलीजन की तरह नहीं है सनातन। दूसरी बात यह है कि जिन वेदों की आप बात कर रहे हो, वेद श्रुति हैं, सुन करके आए हैं, ना तो भगवान ने कहे हैं ना भगवान ने लिखे हैं, इंसानों ने सुने हैं, इंसानों ने ही लिखे हैं। तीसरी बात, कोई भी सनातन का धर्म का कोई भी ग्रंथ और वेद ये दावा नहीं करता कि इसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो शाश्वत सत्य है और बिल्कुल हमेशा के लिए रहेंगी और इसमें बदलाव नहीं हो सकता, कुरान की तरह। चौथी बात, हमारे देश के ऊपर वक्त वक्त पर, समय समय पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया है। उन्होंने बहुत सारे जो है ग्रंथ भी जलाए हैं, बहुत सारे मंदिर भी तोड़े हैं, बहुत सारी किताबें भी जलाई हैं। और जिस तरीके से हमारे देश के ऊपर ब्रिटिश एम्पायर ने राज किया है, उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है बदली भी हैं। इसकी पूरी पूरी गुंजाइश है कि इन ग्रंथों, इन वेदों के अंदर छेड़छाड़ होने के पूरे पूरे मिलावट होगी। चांसेस है और इनको बदला जा सकता है। तो आज बिल्कुल। नहीं आपके पास ऐसा एक भी वैलिड आर्गुमेंट नहीं है जो आप अर्पित ये जी, साबित कर सके बस कि अच्छा अच्छा, वाल्मीकि सुनिए रामायण के अंदर सुनिए जो सुनिए, बातें एक्स लिखी है वो मुस्लिम सारी समीर जी, वाल्मीकि ने समीर जी लिखी है या बस बाद कीजिए, में बस ऐड की कीजिए, गई है। दैट्स ऑल। बस खत्म। कीजिए, बस कीजिए, खत्म बस होगी बात। कीजिए, बस दो बस मिनट नहीं बस सुन सकते बस आप। बस बस कीजिए। 2 मिनट नहीं सुन सकते हम आप। धन्य हो गए सर, हम धन्य हो चुके हैं ये ज्ञान सुनकर। अरे हम तथास्तु। नहीं, वाकई में 2 मिनट में नहीं सुन सकते, तथास्तु। सच में हम नहीं सुन सकते ये तथास्तु। बकवास यार। ये बकवास हम बचपन से सुनते आए हैं। ओके। ये ये बकवास आपने शायद सुनते अभी सुनते हम सुनी है, बड़े ये हुए हैं। हम पता नहीं कब से सुन रहे हैं। अभी सुनिए, चलें। अभी व्हाट्सएप आप ग्रुप नए नए भरे बने हो पड़े ना, हैं इसलिए इन आपको चीजों में, शायद ये अभी वही चलती हैं ये इन सब। चीजों। मुझे ये बातें लॉजिकल लगती है, साइंटिफिक लगती है, ये आपको नहीं लॉजिकल लगती? लगती है, ये अच्छी बातें बात है। लॉजिकल है। बिल्कुल लगती है सर, चलो, मुझे अच्छी बात है, लॉजिकल, आपको लगती चलिए है तो। ठीक है। ठीक है यार, मुझे लगती है सर। नहीं मेरे भाई, बढ़िया है, मेरे बढ़िया है। भाई बढ़िया यार, ठीक है, खुद से पढ़ लो अब थोड़ा आप सा करते और रहे सोचना अपनी राम सेम के बारे गलती में को। जरा। हाँ, सोचना जरा। और आप राम को ना, सही बताऊं ना, आप कह नहीं पाओगे किसी के सामने राम की सच्चाई, अगर आप ये खुद से पढ़ोगे तो। अरे सर, कृष्ण की वो सच्चाई नहीं सच्चाई कह मैं पाओगे। कहना भी नहीं चाहता जो आप पढ़ते हैं बायस किताबों से। बायस्ड किताबें, ये देखिए बायस्ड किताबें, ये बायस्ड एग्जैक्टली। किताबें हैं, ये बायस्ड एग्जैक्टली है। सर। अच्छा सच्ची बताइए, सर सच्ची ये तो बायस बताइए है। कौन सी है? और बायस्ड और अनबायस्ड का फार्मूला तो बताइए कौन सा है सर, जरा प्लीज ये भी बताते जाएं। देखिए मानव जी, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देने की हाँ। कोशिश की, आपने मुझे बीच में इंटरप्ट किया। इससे ही पता चलता है कि आप जो है ना चीजें सुनना और समझना नहीं चाहते। जो आपने एक यार ये एक बकवास रास्ता नहीं जो सुन तय सकते हम किया है दोस्त ना, मेरे, जो हम बचपन से सुनते आए हैं। कुछ नया तो बताइए, भाई क्या तो फिर सीखा आपने दूसरे नया? की बातें अगर आपके लिए ये बकवास व्हाट्सएप है पे तो हम आप बहुत अपनी पहले बात पढ़ को चुके सिद्ध हैं। करें। आप अपनी बात को सिद्ध करें सर। हमारे यहाँ पे आक्रांतों ने हमला किया, हम यहाँ पे हमारी पिटाई हो गई। अरे पिटाई क्यों हो गई? तुम तो श्रेष्ठ धर्म थे ना, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, मिसाइलें उड़ती थी तुम्हारे तो ग्रंथों में। तो व्हाट्सएप पे भाई सैकड़ों मैसेज किसने आते हैं, कहा हमें है, आज भी किसने कहा आते है हैं। आपको ये मिसाइलें उड़ती है? किसने कहा है? अरे किसने व्हाट्सएप कहा पे है? दावा करते हैं ना, जैसे आप सोशल मीडिया पे यहाँ भी अरे दावा मेरे कर रहे हैं, भाई, अभी समीर बैठ भाई, के जिनको मेरे समीर सामने भाई, वास्तु का ज्ञान कि है ना, राम उनका इतिहास पेट है। के समीर लोग। भाई, समीर भाई, एक बहुत अच्छा सजेशन है मेरे पास आपके लिए। आप जैसे एक्स जी। मुस्लिम समीर बने हैं और आपको लगता है कि सनातन का एक सही व्यू है आपके पास में। आप मतलब आपने सनातन को सही ढंग से समझा, और बहुत सारे जो लोग हैं, आप ऐसा मानते होंगे कि वो सनातन को सही ढंग से नहीं समझते। ऐसा लगता है आपको?
जो आप अपने आसपास देखते हैं, जातिवाद है और अंधविश्वास है, जिस वे में मैं ये समझता हूँ ना सनातन को, सर सुनिए, हम्म जिस हम्म वे में मैं सनातन को समझता हूँ उस वे में 90% प्लस सनातनी जो है सनातन को नहीं समझते। नहीं बट समझते बिल्कुल। हमारे सनातन की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ हम्म आपको फ्रीडम है। आप किस तरीके से एक क्रिएटर को, एक ईश्वर को मानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इसमें आपको पूरी आज़ादी है। आपको कहीं भी बॉदर नहीं करता, या आपको कहीं भी जो है नहीं, ना खैर ईश्वर ईश्वर का तो खैर अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, वो एक हाइपोथेटिकल चीज आपके है, इस पास पे तो कोई खैर बात प्रमाण नहीं। है कि ईश्वर है ही नहीं? यू हैव एनी भाई प्रमाण तो आप दोगे ना, प्रमाण प्रमाण तो तो आप उसको दोगे ना। प्रमाण तो नहीं, एग्जैक्टली। आपको जब देना जो पड़ेगा जो दादा। क्लेम आपके करेगा वो पास, देगा ना प्रमाण। आप मुझे बोल रहे थे 2 मिनट पहले, मानव भाई मुझे ये बोल रहे थे कि मुस्लिमों से बुरे हो गए। हाँ। एग्जैक्टली मुस्लिमों से ज्यादा बुरी कंडीशन तो आप एथिस्टों की है। पता है सर क्यों? क्योंकि उनके पास कम रे से रे कम रे रे क्लेम रे। करने के लिए देखिए एक आप क्लेम किताब पे है, क्लेम किए जा रहे एक हैं। देखिए नबी दोस्त, है। दोस्त आपके आप पास तो है क्लेम ही पे नहीं, क्लेम फिर किए जा फिर रहे भी हैं, आप साबित कहते हैं आपने एक नहीं कि किया यार। भगवान नहीं है, ईश्वर आपने नहीं बोला है। राम हमारे अरे पास आप समीर है, जी, वो राम सच एक है। एक एक बात कह रहा था, तो वो सर रह ले जाएगी दे वो। के एक थ्योरी है आपके पास, डार्विन की, वो भी सिर्फ समीर जी थ्योरी है, समीर जी कोई अरे प्रूफ यार, नहीं ये है तो आप लोगों के आपने पास। तो समीर यार जी। पूरा हाँ डार्विन। सनातनी अरे यार, ये इतनी इतनी आप इतनी खत्म, लोग मतलब सिर्फ इतना थ्योरी पे इतनी चलते उम्मीद हैं। नहीं थी भाई आपसे, खैर साहब आपने खत्म। क्या बहुत यार, ये उम्मीद नहीं टू थी मच हो हमें गया। आपसे, बस ये उम्मीद नहीं थी समीर जी। नहीं, सब मुझे भी कुछ, नहीं थी सर आपसे सब कुछ उम्मीद। उम्मीद थी, सब कुछ उम्मीद थी आपसे। हम अच्छा समझ रहे समीर थे जी, कि चले आप छोड़ो, यार, आप डार्विन की सर थ्योरी वोरी आप मानो ना मानो, साबित उससे कर फर्क नहीं देना पड़ता कि मेरे को, लेकिन भगवान है एक ही अरे वो छोड़ो, नहीं। उसकी सर आप बात नहीं है, साबित करें उसकी ना कोई कि बात बात नहीं, है नहीं, ही। वो सब बस छोड़ो, समझ। आप वो सब छोड़ो। एक आप एक काम करो, देखो, अगर आप कहते हो ना कि मेरे पास सनातन का अच्छा समझ है मेरे को, और 99.9% लोग सनातन को नहीं समझते इंडिया के अंदर, तो आप एक काम 99 करो। नहीं बोला मैंने, मैंने 99 हम्म नहीं बोला, मैंने 90 कितना बोला बोला? है, तो आप उसको 90, चलो 99 ठीक है, 90% पकड़ लिया मैंने। कितना। जी तो आप एक काम करो, आप चैनल चलाते हो, इतने सारे लोग देखते हैं, तो सनातन का सच्चा ज्ञान दो वहां से। आप जो चीजें देता हैं हूँ आप सर मैं। कहो कि आप भाई, आए कभी, आप भी लेने आए हाँ ज्ञान, मैं देता हूँ। नहीं नहीं, आप फिर ये सारी बातें बताओ ना कि भाई जो ग्रंथ हैं इनको नहीं मानना है हमने, और हमने कब कहा कि ग्रंथ को नहीं मानना है? ग्रंथ में जो अच्छी चीजें आपको लॉजिकल लगती है उनको मानो, जो नहीं लगती उनको मत मानो। हाँ नहीं, ये तो ये सारी बातें बोले ना, जैसे कि ये रामायण का प्रसंग है, तो इसको बोले कि यार ये जो है बात, ये जो है इस तरह से गलत लिखी हुई है, तो ये सब चीजें आप वहां पर खोल के, और फिर जो अंधविश्वास वगैरह जो है जिस देखो तरह, भाई, मैं सुने 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 आपको सारी आप, किताबों के बारे में बता रहा हूँ। सारी किताबों के अंदर जो है बिल्कुल पॉसिबल है कि चेंजेस किए होंगे। आप जैसे लोग तो पहले भी थे ना, आज थोड़ा ना पैदा हुए हैं। अब वो शुरू से आ रहे हैं आप लोग, जो हाँ, बदनाम हमने करना किए चाहते चेंजेस। वाह, हैं। ये आपके देखिए पूर्वजों ने अर्पित जी किए हैं ब्लेम पे सर। ब्लेम किए जा रहे हैं, और फिर सर मैं बोलता हूँ आपके तो ये भड़क पूर्वजों ने जाते हैं। किए हैं, मैं आपने बोलता नहीं हूँ किए तो भाई, आप आपके पूर्वजों दावा ने करते किए। हैं तो सिद्ध करना पड़ेगा दोस्त मेरे। आप बताइए आपकी ऑथेंटिक बुक कौन सी है, और किस आधार पर उसे आप ऑथेंटिक मानते हैं। आप कहते हैं कि मुझे मेरे गुस्सा क्यों आ रहा कॉन्सेप्ट है। में, यार आप हाँ ठीक बकवास ऐसी करें जो हम चौथी चौथी क्लास में सुनते हैं, ये बकवास हम सुनते थे। मानव भाई, आप कह रहे हैं कि हम मेरे हिंदू मेरे धर्म हम मेरे व्यू हिंदू के धर्म कौन में से पैदा हुए ऑथेंटिक हैं होते यार, हैं, हम मैं अब सनातन आपको धर्म में जवाब दे पैदा रहा हुए हैं, हूँ, और आप उसको सुनिए। छोड़ दिया हमने, ठोकर मार दी सर हमने आप सुन उसको। लें अब। जैसे सर आपने मैं इस्लाम जवाब को दे रहा ठोकर हूँ मारी है बात। ना, उसी तरह हमने हिंदू धर्म को ठोकर मारी है। ओके, जिस तरह मार से दिया आपने आपने तो कोई दिक्कत गटर नहीं। में फेंक दिया ना इस्लाम की किताबें, उसी तरह से हमने हिंदू ग्रंथ गटर में फेंक दिए, क्योंकि वो उस लायक थे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बस किसी ने फिर आपकी गर्दन तो नहीं बस काटी फिर ना सर। हमने पढ़ा, हमने गर्दन तो स्टडी नहीं की, काटी देखा यार ये आपकी। तो इंसानियत के खिलाफ है। हम मानते, अच्छा एक कॉमन सी बात है, इंसानियत के खिलाफ वो तब होता है जब एक आपकी गर्दन काट दी जाती है। ऐसा करने पर काटी गई आपकी गर्दन गर्दन। काट तो दी, पानसारे की काट दी थी भैया, कुलवर्गी की काट किसकी? दी थी भैया। हाँ, नहीं काटी। स्क्रिप्चर कह रहा है किन्होंने काट दो। काटी? वो कौन थे? वो सनातनी थे ना वो। स्क्रिप्चर कह दामोदकर रहा को है किसने काट दो। मारा था? मैं दामोदकर आपसे को पूछ किसने रहा मारा हूँ, था? मैं पूछ रहा हूँ दामोदकर को स्क्रिप्चर किसने कह रहा मारा है। था? स्क्रिप्चर दामोदकर कह को रहा था। किसने मारा था? अरे धर्मो जिसने मारा रक्षति तो उसने रक्षिता स्क्रिप्चर कौन पढ़ के बोलता है मारा है भैया? कि भाई। धर्मो रक्षति रक्षिता कौन बोलता है भैया? मेरे भाई धर्म मैं की कह रहा हूँ रक्षा जिसने करने, मारा धर्म की रक्षा स्क्रिप्चर पढ़ करनी के है। मारा या अपनी तरफ से मारा, मुझे ये तो बताएं। यार एक बात बताओ, कोई आतंकवादी बम बन के फूट जाता है ना, मुस्लिम कोई आतंकवादी बम बन के कुरान फूट पढ़ के जाता है, तो बनता है। मुस्लिम ऐसा बोलते हैं, इस्लामी कुरान इस्लामी पढ़ के बनता है, प्रवक्ता उसके ऐसा अंदर बोलते हैं आयत है। कि भाई क्या सबूत है कि ये धर्म धर्म की वजह से पड़ा है यहाँ पे। वो भी ऐसे ही बोलते हैं, सेम टू सेम मैं ऐसे। उसका आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा अरे हूँ कुरान आपने के कोई अंदर जवाब नहीं दिया आयतें अब तक हैं। यार, आपने अरे भाई कुछ भी जब जवाब जवाब नहीं दिया अब सुनेंगे तक। तब दूंगा ना। अब मैं ये जलेबी कह रहा बना हूँ रहे हैं आप, कुरान के जलेबी बना रहे अंदर हैं आप। आयतें हैं कि तुम जाकर के जिहाद करो, लड़ो, मारो, मर जाओ। स्क्रिप्चर के अरे वो अंदर हम भी कहाँ पढ़ है? चुके हैं यार, हम कचरे में फेंक चुके हैं उसको, हम भी पढ़ चुके हैं वो। कहाँ है लेकिन उसमें वही भाई? चीज मुझे भी यहाँ तो पे भी है, दिखाएं। वही चीज यहाँ अरे पे मुझे भी भी है, तो दिखा वही देना, चीज यहाँ मैं पे भी भी है, देखना चाहता हूँ ना। वही चीज यहाँ पर भी है, वही चीज सेम टू सेम यहाँ पर भी है। दिखाएं ना, कहाँ है? दिखाएं। औरतों पे अत्याचार होता है, अरे मेरे भाई मुझे ये औरतों पे दिखाएं कि अत्याचार होता किसका है। गला काटना है और आपने। अरे सुनो अगर सुनो सुनो अगर वो सुनो मेरे को सुनो फॉलो नहीं सुनो, करे। आपने उस चीज को माना, आपने उस चीज को माना जो मैंने अभी दिखाया, उसके अंदर एक बात नहीं थी
उसके अंदर एक बात नहीं अरे थी, भाई जैसे मैं नीच आपसे ये पूछ रहा औरत को। हूँ, आपने ये अरे कहा कि सुनिए लोगों को यार, मारा गया मुझे है, उनकी लगता है गर्दन अर्पित काटी जी, गई। अर्पित जी, ये जी। है क्या इस लायक? नहीं, मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं हम लोग। ये तो मेरे ख्याल से पूरा आर्य समाजी जो होते हैं ना, बिल्कुल वो बन चुके हैं। नहीं, ये तो फिर वो तो चीजें भी तो वो बता रहा है कि जो मतलब हम बहुत पहले मतलब इन चीजों को देख चुके हैं। ये अब हम तो सोचे कुछ नया बताएगा। अब देखो ना, मतलब कि आप जब किसी रिलीजियस, मतलब आप ये कह दो कि भाई ठीक है, मैं स्क्रिप्चर को नहीं मानता, फला ढिमका नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, लेकिन वो सारे लक्षण आपके अंदर आ जाते हैं, आप साइंस को डिनाई करने लग जाते हो, आप एंटी साइंस हो जाते हो। अब डार्विन की थ्योरी को आप कहने लगोगे यार हम नहीं मानते, कल को मतलब कुछ भी, क्योंकि जो भी चीज आपकी आइडियोलॉजी में फिट नहीं होगी, आप उसको कह दोगे यार हम मानते नहीं, और फिर आप कहोगे नहीं नहीं साइंस को मानते हैं। तो ये सारी चीजें वही निकल कर आ जाती हैं, जितने भी ये हम देखते हैं बाबा आबा हैं और इनके, हम चीजों को डिबंक करते रहते हैं, जो कि एंटी साइंस बातें करते हैं, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर जो बातें चलती हैं, तो उन उन वो सारी बातें आप करने लगो तो फिर क्या आपने क्या इंप्रूवमेंट करा? आप एक्स मुस्लिम से निकलकर सनातनी बन गए, तो लेकिन कोई फर्क तो आया नहीं। वहां भी आप अंधविश्वास में थे, यहाँ भी आप अंधविश्वास में हो। थोड़ा सा फ्लेवर चेंज पहले हो से गया ज्यादा अंधविश्वासी हो गए, पहले से ज्यादा। ज्यादा हो ये गए। देखो, सनातन का क्या, सनातनी क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि भाई हमारे में ये मारने काटने को नहीं लिखा है, या ग्रंथ ऐसा नहीं कहता, या लोग ग्रंथ को फॉलो नहीं करते। लेकिन ग्राउंड पर देखो ना, ग्राउंड पर आप देखो कितना अंधविश्वास है, इस्लाम से ज्यादा अंधविश्वास है सनातन के अंदर। कोई भी आता है कुछ भी पोपट बना के चला जाता है, और कुछ भी नहीं कर, क्योंकि अच्छा इनको अच्छा इनको 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 सर एक सलाह मैं देनी भूल गया सर। अब ये है यहाँ पे एक्स मुस्लिम साहिल जी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको ड्रॉप किया। सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूँ आपको। अभी क्या हुआ कि आप सनातन की नहीं, तरफ आप से हैं। अपनी सलाह पे नहीं नहीं, सिर्फ काम सिर्फ करते मैं हैं, एक मेरे एक बात भाई करना चाहता साहब। हूँ, मैं बड़े प्यार खुद से, बड़े कराची प्यार से से, मैसेज करके बड़े प्यार साबित से कर सर। दिया सर कि प्लीज, आप कुछ सर नहीं हो। प्लीज सुन यू आर लीजिए, जीरो प्लीज इन माय व्यू। जोड़ता हूँ बाय, आपको। टेक केयर, गुड सुन लीजिए, नाइट। हाँ गुड नाइट।